बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह को ये तस्बीह इतनी अजीज़ है, जो भी इस तस्बीह को पढ़ता है अल्लाह उसको इतनी दुनिया और दौलत अता कर देता है कि वो 2 सेकंड में अल्लाह को राज़ी करके वो करोड़पति बन जाता है। मोहतरम नाज़रीन, 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा करने के इरादे से मदीना से मक्का को चले, लेकिन रास्ते में मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया और मस्जिद अल हराम की ज़ियारत से मना कर दिया। फिर वो लोग सुलह की तरफ झुके और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात पर कि अगले साल उम्रा अदा करेंगे उनसे सुलह कर ली, जिसे सहाबा की एक बड़ी जमात पसंद न करती थी, जिसमें ख़ास काबिल ज़िक्र हस्ती हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं अपनी कुर्बानियाँ की और लौट गए। इस लौटते हुए रास्ते में ये मुबारक और अल्लाह की अजीज़ तरीन सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिसमें इस वाक़या का जिक्र है कि हम 1400 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मौके पर थे। अतीबा नामी एक कुआं था, हमने इसमें से 5 अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी लेना शुरू किया तो थोड़ी देर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक कतरा भी न बचा। आखिर पानी न होने की शिकायत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुंची। आप इस कुएं के पास आकर किनारे बैठ गए, पानी का बर्तन मंगवाकर वज़ू किया, जिसमें कुल्ली भी की, फिर कुछ दुआ की और वह पानी इस कुएं में डलवा दिया। थोड़ी देर बाद जो हमने देखा तो वो तो पानी से लबालब भरा हुआ था। हमने पिया, जानवरों ने भी पिया, अपनी हाजतें पूरी की और सारे बर्तन भी भर लिए। इस मौके पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जा रहे थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी साथ थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा फिर पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को कहा, तेरी माँ तुझ पर रोए। तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा आजिज़ी से सवाल किया और किसी मरतबा भी जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि मैंने फिर अपनी ऊँटनी को दोहराया और लोगों से आगे हो गया। मुझे खौफ था कि कहीं इस हरकत पर मेरे बारे में कोई आयत नाज़िल न हो जाए। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मैंने एक पुकारने वाले को सुना जो पुकार रहा था। मैंने सोचा मुझे तो खौफ था ही कि मेरे बारे में कुछ वही नाजिल होगी, लिहाजा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, आज रात मुझ पर ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा पसंद है, जिस पर सूरज निकलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फतह की तिलावत फरमाई। लिहाजा आज की इस वीडियो में सूरह फतह का एक मुख्तसर सा अमल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह को यह सूरत इतनी अजीज़ है कि जो भी इसकी तिलावत करता है तो अल्लाह उसको दुनिया का बादशाह बना देता है। उसका एक छोटा सा वजीफ़ा भी है जो याद रख लिया जाए और इसे हर नमाज के बाद 131 बार पढ़ा जाए तो इसके फ़वाइद हासिल होंगे। शादी, कारोबार, नौकरी, मुकदमात और इम्तिहानात की मुश्किलात से निकलने के लिए मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। आप चाहते हैं कि आपको इस वजीफ़े का पूरा फ़ायदा है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वजीफ़ा करने की पूरी तरह समझ आ जाए। नाज़रीन, हम तमाम वजीफ़े इंसानियत की फलाह के लिए अपलोड करते हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर पढ़ें। नाज़रीन इकराम, हालात की परेशानी से इंसान ईमान में डूबने लगता है। वो जी इस बात में अपनी नाकामी देख रहा होता है, अल्लाह के हाँ उसकी हिकमत कोई हो सकती है। इसलिए इंसान को अपने हर अमल में अल्लाह से नुसरत मांगनी चाहिए, ताकि दुनिया उसके लिए सहल और ईमान की दौलत नसीब हो। हालात की तंगी और मुख्तलिफ़ तरह के मुकदमात और माली मसाइल में आपने देखा होगा कि हम सब कितने नाउम्मीद हो जाते हैं। अगर सूरह फतह की तिलावत किया करें तो यकीनी तौर पर इनके हर जायज़ अमल में अल्लाह की रज़ा और फतह शामिल होगी। जिनके बच्चों की शादियां रुक जाएं, कारोबार ठप हो जाएं, इम्तिहान में जीत का इम्कान कम हो, मुश्किल सफ़र पर निकलना हो, किसी से कर्ज़ वापस लेना हो, कोई सरकारी काम फंस जाए, गोया किसी भी मुश्किल में सूरह फतह की तिलावत करने वाले परेशान नहीं होते। बुज़ुर्गों आमलीन हज़रात मुश्किलात से निकलने के लिए सूरह फतह रोज़ाना 7 बार पढ़ने की हिदायत फरमाते हैं।
इसका एक छोटा सा वजीफ़ा भी है जो याद रख लिया जाए और इसे हर नमाज के बाद 121 बार पढ़ा जाए तो उसके फ़वाइद हासिल हो गए। सूरह फतह की पहली आयत मुबारक 121 बार पढ़ने के बाद या फतह हूँ 300 बार पढ़ लिया जाए तो काम में मज़ीद बेहतरी आ जाती है। नाज़रीन, हर वो काम जिसका हल बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा हो सूरह फतह की बरकत से आसानी से हल हो जाता है। आप बाद नमाज फ़जर दोनों हाथों को सीने पर रख कर 70 बार या फतह बुलंद करें और दिन में किसी भी वक्त सूरह फतह पढ़ लें। यह बात भी जहन में रखें और फतह की पहली आयत से दिल साफ़ और शफाफ हो जाता है, जंग मैल दूर हो जाता है, नूर और सफाई कल्ब के लिए आजिद मौजू है। जो भी फ़र्द कसरत से सूरह फतह की पहली आयत का विर्द करेगा फ़तह व नुसरत अता फरमाएगा। अगर कोई किसी मुश्किल को सुलझाना चाहे तो बाद नमाज इशा 170 मरतबा सूरह फतह की पहली आयत को पढ़े। किसी शख्स पर अगर कोई नागहानी मुसीबत आन पड़ी हो या किसी मुसीबत के आने का खौफ हो या कोई मुहिम दरपेश हो तो उसे चाहिए कि रात को गुस्ल करके पाक कपड़े पहने और उसके बाद 4 रकत नमाज नफल पढ़े, फिर सूरह फतह की पहली आयत को 1000 बार पढ़े। आमलीन का तजर्बा है कि सजदे से सर उठाने से कबल हाजतें पूरी हो जाती हैं। अल्लाह ताला इस इंसान का नसीब ही बदल देता है जो इस अमल को करता है और फिर अल्लाह ताला इसको वहाँ से रिज़्क़ जारी कर देता है जहाँ इसके जहन व गुमान में भी नहीं होता। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और लोगों से अपने हालात से गिला ना करें। आज हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला इस अमल के करने से इतना नवाज देंगे कि आपके जहन व गुमान में भी नहीं होगा। याद रहे नाज़रीन, फ़तह के मानी खोलने हुक्म के ज़मरे में आते हैं। मुश्किल कशा मखलूक पर हुक्म करने वाला, सरबस्ता राज को खोलने वाला, यानी वो ज़ात जिसकी इनायत से हर मुश्किल दूर हो जाती है और इसकी हदायत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बारी ताला की शान ये है कि वह अपनी मखलूक पर रहमत और इल्म मार्फत के दरवाज़े खोलते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि घर के हर फर्द को सूरह फतह की पहली आयत ज़बानी याद होनी चाहिए और इस आयत का विर्द रोज़ाना करते रहना चाहिए। नाज़रीन, सूरह फतह के बारे में थोड़ा सा जान ले और इन आयत में बैत रज़वान का जिक्र है। हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर बैत ली थी कि जंग होने की सूरत में हम हर तरह से आपका साथ देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जम कर लड़ेंगे। अल्लाह जल्ल शान ने ऐलान फरमा दिया कि जिन मोमिनीन ने दरख्त के नीचे आपसे बैत की अल्लाह ताला इनसे राज़ी है। ये बहुत बड़ी सादत है कि इन हजरात के लिए दूसरी दुनिया में अल्लाह ताला की रजामंदी का तमगा मिल गया। रहती दुनिया तक के लिए कुरान पढ़ने वाले तमाम अशखास व अफराद के सामने बार बार ऐलान सामने आता रहेगा कि अल्लाह ताला इन तमाम बैत करने वालों से राज़ी है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह दोज़ख में इन लोगों में से कोई भी दाखिल ना होगा जिन्होंने हदीबिया में बैत की। रज़ामंदी का ऐलान फरमाते हुए भी फरमाया कि अल्लाह ने इनके अखलास की हालत को जान लिया जिससे इनके कलूब मामूर थे। फिर अपनी मज़ीद नेमत का इजहार फरमाया कि अल्लाह ताला ने उन पर सकीनियत नाज़िल फरमा दी है। उनके कलूब को पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ मसाहलत की है और क़ुरैश मक्का से जो माहदा फरमाया है ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, अहले ईमान के लिए बाइसे खैर है और मुबारक है। फिर फ़तह करीब की बशारत दी। मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया कि इससे खैबर की फ़तह मुराद है। 6 हदीबिया में सुलह हदीबिया का वाक़या पेश आया। 6 हिजरी में सुलह हदीबिया का वाक़या पेश आया। इसके 2 माह बाद खैबर फ़तह हो गया जहाँ से यहूद बनी नज़ीर मदीना मुनव्वरा से जिलावतन किए जाने के बाद आबाद हो गए थे। वहाँ भी इन्होंने शरारतें जारी रखी। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को लेकर तशरीफ़ ले गए। खैबर फ़तह हो गया और यहूद के अम्वाल भी गनीमत की सूरत में हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को मिल गए। इस मज़मून के ख़त्म पर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि अल्लाह ताला गलबा वाला है, वो सब पर गालिब है, वो जिसको चाहता है गलबा देता है और हिकमत वाला भी है। उसका हर फैसला जल्दी हो या देर से हो सब कुछ हिकमत के मुताबिक होता है। उसके बाद फरमाया अल्लाह ने तुमसे बहुत से अम्वाल गनीमत जो तुम्हें खैबर से मिले उनको जल्दी अता फरमा दिया है।
और उनके अलावा और बहुत से माल गनीमत मिलेंगे। और लोगों के हाथों को तुम्हारी जन्म से रोक दिया जानी। जिन लोगों ने तुम पर हमले का इरादा किया था उनकी दस्तराजी से तुम्हें महफूज फरमा दिया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर तशरीफ़ ले गए और वहाँ अहले खैबर का मुहासरा फरमाया तो यहाँ कबीला बनी असद और कबीला बनी गतफ़ान के लोगों ने मशवरा किया कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मुसलमान थोड़े से हैं, अक्सर गज़वाए खैबर के लिए गए हैं, लिहाजा मदीना मुनव्वरा पर हमला करके मुसलमानों के अहलो एयाल और बाल बच्चों को लूट लिया जाए। अल्लाह ताला ने इनके इरादे को इरादा तक ही रखा, उनके दिलों में रोब डाल दिया जिसकी वजह से मदीना पर चढ़ाई करने के लिए ना आ सके। मालम अल तंजील रूह अल मानी यूँ लिखा है कि यहूदी लोग मुसलमानों के पीछे उनके अहलो एयाल पर हमला करने वाले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बाज रखा और इरादा के बावजूद हमला न कर सके। एक कौल ये भी है कि बनी असद और बनी गतफ़ान अहले खैबर की मदद के लिए निकले थे, फिर वापस हो गए। और हज़रत मुजाहिद ताबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने का मतलब ये बताया कि अल्लाह ताला ने सुलह की सूरत पैदा फरमाकर अहले मक्का के हाथों को रोक लिया जो अहले ईमान से जंग करने के लिए तैयार थे। और अल्लाह ताला ने तुम्हें ये अम्वाल गनीमत अता फरमा दी है कि तुम इससे नफ़ा हासिल करो, और ताकि ये अम्वाल मोमिनीन की इस बात की निशानी बन जाए कि वाकई अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, और इससे ईमान मज़ीद मुक़्क़द हो जाए, और ताकि तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर चलाए, यानी हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखने वाला बना दे। रूह अलमानी में है हजानी अल्लाह ताला ने तुम्हें ये जल्दी दे दी और लोगों के हाथों को तुमसे रोक लिया ताकि तुम इस सूरत हाल से नफ़ा हासिल करो और ये निशानी बने। और इसमें यह भी लिखा है कि आता कहते ही कि जानी ये मोमिनीन के लिए निशानी है। इससे इन्हें पता चलता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ एक मकाम पर फाइज है, और इससे मालूम हुआ है कि फ़तह खैबर, गनीमत और फ़तह मक्का और मस्जिद हराम में दाखिले के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे वादा सच्चा था, यानी वो अल्लाह ताला के फजल से सही रहनुमा है और हर काम के करने या छोड़ने में उसी पर ही एतमाद है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे वो फतूहात मराद है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों को नसीब हुई। मसलन फ़ारस और रूम फ़तह हुए और इनके अलावा भी बहुत से इलाके और ममालिक इनके कब्ज़े में आए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इससे फ़तह मक्का मुराद है, और हज़रत अकरम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इससे फ़तह हन्नैन मुराद है। और हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क़यामत तक मुसलमानों को जो भी फतूहात नसीब होंगी वो सब मुराद है। ये अक़वाल मुफ़स्सिर क़र्तुबी रहमतुल्लाह ने लिखे हैं। नाज़रीन, अगर ये अमल पसंद आया हो तो इसे अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मखलूक़ खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई ज़िंदगी वापस लौटा दे। और अपनी राय में से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर व आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट में अल्लाह ताला का 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।